राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अच्छा होना पड़ता है बच्चों के लिए। आप सब जो है मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे तो अच्छा होना पड़ेगा। घर की जैसी माहौल हो जाती है और हालत हो जाते हैं कि मेरी क्या बोलूँ, कैसी सिचुएशन से बाहर निकलती हूँ। और जिस पल ये सब चीज़ें होती है ना, उस वक्त इंसान का दिमाग में क्या चलता है, कैसा समय रहता है, वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी चीज़ें तो किसी न किसी की ख़राब होती ही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सुखी है। मेरे ज़िंदगी में कुछ दुख है, आपके में कुछ होगा, लेकिन उस वक्त इंसान को वही लगता है जो मुझे लगता है। दूर से देखने पे इंसान को लगता है कि उसका तो ऐसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन जो जिस हालात से लड़ रहा होता है ना, वो हालात उसके लिए बड़ी होती है, खराब होती है। और उस हालात से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा हिम्मत चाहिए। पहले ऐसा होता था तो मेरे घर की हालत लगता नहीं था कि ठीक होगा, क्योंकि दिमाग में ना वो चीज़ बैठ जाता था। जब ये 2 टके का आदमी कुछ उलूल जुलूल बातें करता था ना, तो वो सारी बातें मेरे दिमाग में बैठा करती थी और फिर घंटों घूम घूम के ना मुझे बीमार बना देता था, मेरा शरीर थका देता था, एनर्जी चूस लेता था। और ये इतना बड़ा नेगेटिव इंसान है ना कि ये अपने आसपास रहेगा ना तो इतना सारा नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास ले आएगा कि खुद तो इसके शरीर में मतलब कुछ ऐसा, इसको लाइफ में कुछ करना नहीं है। मतलब ऐसे आदमियों को कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ इनको 2 टाइम खाना दे दो पेट भर के, चाहे कैसा भी हो, कभी एक आध बार अच्छा, कभी रूखा सूखा भी खा लेगा, है ना। कपड़े के नाम पे भी अब ऐसे ही करता है। उसके बाद इसको सेक्स चाहिए और भरपेट खाना और दिन भर सोना। इसके अलावे बच्चे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, बीवी कैसी है, क्या जरूरत है, परिवार कैसे चलाया जाता है, रिश्तेदारी कैसे निभाया जाता है, इस भड़वे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस 2 टके के आदमी ने अपने सिर्फ हवस पूरी करने के लिए मेरे से शादी कर ली। शादी तो किसी के साथ भी इसको करनी थी, लेकिन उसके साथ करता ना अगर हाथ पैर वाली को, तो उसका फैमिली घर पे रखता। ये जैसा इंसान है और जैसा स्टेटमेंट देता रहता है, ये उसको उसके घर में छोड़ देता, घर में नौकरबाजी करने के लिए, और खुद बाहर नौकरी के नाम पे 10 जगह पे मुंह मार रहा होता। घर वाली तो खुश रहती, साल में उसको कम से कम 2-4 साड़ियां मिल जाती, रिश्तेदारों के यहाँ शादी फंक्शन में जाने को मिल जाता। माँ बाप की सेवा करते करते वो सोचती यही यही सास ससुर की सेवा में मेरी जिंदगी स्वर्ग है। बच्चों के बस लगा देना था गांव के स्कूल में, जैसा तैसा खा करके। ये इसी तरह का फैमिली बैकग्राउंड से आता है, इसके ग्राउंड फैमिली ऐसा ही है। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो गया। एक तो इसने लव मैरिज करी, वो भी ऐसी लड़की है जिसका पैर नहीं है। ऊपर से सारी जिम्मेदारी जब इसके ऊपर आने लगती है तो इसका फटने लगता है। ये सोचता है कि कहाँ मैं पड़ गया। ऊपर से पहले तक तो ठीक था, मैं पैर हाथ से लाचार थी, तो मुझे भी लगता था कि ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसके पास जाऊंगी, मेरा तो घर परिवार भी कोई नहीं है, पीछे से सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। तो इस डर से मैं भी मुंह बंद करके रखती थी, इसकी हरकतों को झेलती थी। पैसे ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, चीजें ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद भूखे फटेहाल, बच्चों को भूखे फटेहाल में रखना। लेकिन जब से दोस्तों मेरा डर खत्म हुआ है कि बड़ुआ भाड़ में जाए चाहे किसी के गांव में जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप में खुश है, मेरे बच्चे हैं, बस इतना ही दुनिया है। तब से इसके पिछवाड़े में ज्यादा भका के लगता है। और साथ में इसके परिवार को घर भर जब से बना लिए हैं तो बंदा घर वाला लोन भरता है, तो उसके बाद अपनी माँ के पिछवाड़े में 1 रुपए भी भर नहीं पाता है। भरता जरूर होगा, 1 रुपए नहीं भरता होगा, भरता होगा, लेकिन वो मेरे नजरिए में नहीं है। जो औरत पैसे के भूखी औरत जो अपने पति को घर से भगा देती है, बेटा बहू उसके बच्चों को घर में एक्सेप्ट नहीं करी है, 2 दिन जाने पे लाठी डंडा बरसाने का रखती है जज्बा बुढ़िया होने के बाद, तो उस औरत को पैसे के अलावा कोई चीज से खुश नहीं किया जा सकता है, कोई चीज से नहीं। सोचो कि मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आदमी उसको देख लेगा ना तो उसके बाद भूल जाएगा कि उसकी माँ चल पाती है कि नहीं चल पाती है। अब बिना चले चल के कौन सा मैं जाके पहाड़ पे झंडा गाड़ती, जो काम बिना पैरों के करते लोग वो काम मैं कर रही हूँ, मतलब पैरों के साथ करते वो मैं बिना पैरों के कर रही हूँ। लेकिन इनके दिमाग में बिल्कुल गंद भरा पड़ा है। तो ये सारी चीजें अब होती है क्योंकि मैं रोक टोक करती हूँ, चीजें मांगती हूँ, पैसे पे आ गई हूँ, तो इसको बहुत परेशानी होती है। ये जहाँ रहता है उधर भी पैसे इसको भरना पड़ता होगा, इधर पैसे पैसे मैं भी चिल्लाने लगती हूँ। ऊपर से पहले वीडियोस बनाती थी तो आधा अधूरा बनाती थी, फिर लगता था अच्छा मेरे पास आ गया है, फिर मैं इसके खिलाफ वाली वीडियो बनाना बंद कर देती थी। तो ये बंदे को क्या है ना, मौका मिलता रहता था। मेरे को 100-50
1500 ऐसा चढ़ावा देता था मुंह बंद करने के लिए, किसके 2 छोटे बच्चे हैं। अब मुझे भी लगता था जब 2 कौड़ी के लोग आके मेरे कमेंट बॉक्स में हगते थे कि ऐसी है वैसी है, लेकिन अब तो मुझे पता है मैं भी ऐसी हूँ वैसी हूँ और सबकी ऐसी की तैसी हूँ, अब नहीं फर्क पड़ता है। तो अब मैं कंटिन्यू ये सारी वीडियोस रखती हूँ, तो इसकी और हालत खराब हो रही है। धीरे धीरे इसका जो है ना शिकंजा कसता जा रहा है, इसकी जो सच्चाई है जो बाहर मुंह मारने की वो मेरे सामने आ गई है। ये 1000 झूठ बोला, लेकिन सामने तो भगवान ला के दिखा दिए कि देख ये कितना दोगला है, ये कहाँ बाहर क्या करता है। हाँ, भले अच्छा बनता, देखो कुछ औरतें ऐसी भी छुछुंदर होती है जिसका खुद का पति तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ना भी हो तो भी ये औरतें लोग खत्म होती है, महा खत्म। जब इनके औलादों पे ऐसे आएंगे ना तब इनको दुख दर्द समझ में आएगा, दूसरे औरतों का दुख दर्द नहीं समझ में आता है। पति को ऐसे बोलती हो, पोती को ऐसे, ले जाए ऐसे पति को और अपना बेटी उठी है चाहे खुद भी इसके साथ बंध जाओ। तुम लोग दूसरे को टॉर्चर क्यों करती है? उसका पति है, वो उसके साथ रह रही है, वो जान रही है वो कैसा है, तुम लोग दूर से देखते के साथ जान जाती हो कि अच्छा ये आदमी अच्छा है। डूब मरो शर्म से चुल्लू भर पानी में कि तुम लोग इतना ज्यादा जजमेंटल हो जाती हो किसी को देख करके। अगर मेरा पति करेगा तो मैं करेगा बोलूंगी ना, नहीं करेगा तो नहीं करेगा बोलूंगी। तुम लोग जबरदस्ती करेगा तो मैं थोड़ी बोलेगी कि हाँ वो करता है, नहीं बोलेगा, मैं कभी नहीं बोलेगा। और सामने तुम लोग बोलेगा तो गाली भी खाएगा। तो कमेंट बॉक्स पे तो अब मैं जाता नहीं है, मैं तो वही करेगा जो मेरे दिल को भाएगा, मैं सारा चीज दिखाएगा। पहले ऐसा होता था कि साला मेरे घर में लगता था मैयत हो गया, कोई मर गया है, अभी 10 दिन तक मेरे घर में हल्दी नमक के बिना खाना बनाएगा, बिना तेल का। लेकिन अब तो देखो लगता ही नहीं कि घर का माहौल ऐसा होगा। मेरे को देख के कौन बोलेगा? मस्त लिपस्टिक चोपने का, काजल लगाने का, आईलाइनर लगाने का, अपना स्कूटी उठाने का और अपनी टूटी हुई टांगों के साथ, अपने बड़े बड़े अरमानों के साथ मैं बाहर निकल जाती हूँ अपने बच्चों को लेके। मस्त इनके साथ थोड़ी देर घूमती फिरती हूँ, इनको इनके साथ घूमती फिरती हूँ। ये तो बाहर भी मेरा माहौल ऐसा ही बना के रखते, कैच 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 कैच, तो मेरे को दिमाग शांत रहता नहीं कभी भी। उसके बाद वो बंदा घर पे पड़ा है, आज रविवार है शनिवार है, अभी वो भागने को चाह रहा है, जिधर मुंह मारता है उधर उसकी याद आ रही है उसको। बीच बीच में कह रहा है मेरे को कि इधर आने के बाद मेरा 1500 खर्चा हो जाता है उधर, तो ये किधर खर्चा करता है जो इधर आने के लिए इतना सोचता है? बता, हम लोग को रखेल बना के रखा है ये मादर जात साले है। ऐसा तो कोई रखेल के पास जाएगा जब ही बोलेगा कि ना पत्नी बच्चे को भूखे छोड़ के तेरे पास आए 1500 खर्चा करने के लिए। लेकिन सोचिए दोगला मेरे को बोलता है ऐसा कि इधर आके मेरे इतने पैसे खर्चे हो गए 2 दिन में, तो इसके मुंह पे तो कीड़े पड़ेंगे एक दिन। अभी तक मेरे बद्दुआएं लगी नहीं है, लगेगी एक दिन इसको। भगवान तब तक हमारा रास्ता क्लियर कर रहे हैं। इधर बेटा को मैंने टीका लगवा के लाया है, 2 दिन हो चुके हैं, इसको बुखार हो गया है और इसका स्वेलिंग हो गया। फिर भी मेरा बच्चा इतना हिम्मत कर रहा है कि बुखार में भी घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। पहले तो मैं इनको लेके गई उधर म्यूजियम तरफ, म्यूजियम बंद था, तो मैं बोली चल रील बना लेने का, फिर तुम लोगों को कुछ खिला देने का, हमेशा की तरह। भाई मदर हूँ फादर हूँ तो बच्चों को तो मैं ही करती हूँ। ये कुछ आंख के अंधे लोगों को नहीं दिखता है, मतलब दिख करके भी नहीं दिखता है। साले तुम लोगों को भी कीड़े पड़ेंगे। मैं तो बोली कि जो सच्चाई देख करके भी मुंह में गू भर के बैठे, हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे औलादों के साथ भी ऐसा हो। मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये समाज का कड़वा सच्चाई है कि साले देखेंगे सारे के सारे, लेकिन जब तक खुद पे नहीं बीतेगा ना तब तक दूसरों के लिए आवाजें नहीं उठाएंगे। तो उनके लिए बस ऊपर वाले हैं, उनके लिए ऊपर वाले। जैसे तुम लोग आज मुंह में गू भर के बैठा है, वैसे तुम्हारे समय में भी तुम लोग भी सोचो कि कोई तुम्हारे लिए आके बोले तो नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और मैं तो मेरा मामला हो चाहे किसी का मामला, गलत हो तो हो, मैं बोलूंगी। मैं किसी को कभी भी सगा या फिर खून का रिश्ता या फिर दोस्ती का रिश्ता मैं कभी भी ऐसे देख के बातें नहीं करती हूँ। और यही कारण है कि हालात चाहे जैसा भी हो, भगवान मेरा हमेशा साथ देते हैं, हमेशा। मेरे साथ कोई नहीं है आगे पीछे, सिर्फ ऊपर वाला का। और जब ऊपर वाले हैं ना तो फिर मुझे ये नीचे वालों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैंने बच्चों को घुमा दिया, बच्चे खुश। अब बच्चों को मैं कुछ खिला दूंगी। हालांकि ये बोल रहे थे मुझे चाउमीन खाना है और क्या बोलते हैं मोमोज खाना है, लेकिन आज वो घर पे था तो अपने लिए चिकन लेके आया, क्योंकि वो रहता तो उसको चिकन, हाँ संडे को मछली, अंडा। वो अमीर बाप का बेटा है ना, ये जब पढ़ता था तभी इसका ऐसा मेनू कार्ड बना के रखा था इसका भाई। और दोनों भाई लोग मेनू कार्ड बना के खाना खाते थे पढ़ने वाले समय में। और सोचो अपना इसको इतना पता है, लेकिन बाल बच्चा मेरा तो छोड़ ही दो, बच्चों का भी सोचता ना तो इसका सारा जो अयासी पन्ना था वो तो मैं कवर करके रख देती। लेकिन बच्चों का भी नहीं है ना, तो इसका सच्चाई तो बाहर आना ही चाहिए, क्योंकि आज मैं बोलूंगी तभी तो लोगों को पता चलेगा। जैसे आज मुंह में लोग गू भर के बैठे, वैसे हमारे टाइम में भी मुंह में गू भर के बैठना होगा, ठीक है? क्योंकि समय तो बदलेगा। आज मैं चीख चीख के बता रही हूँ, कल वो चीख चीख के बताएगा रो रो के। तब तुम लोग भड़वे लोग मत आना, उसके पैसे से खा के, उसके पैसे से घूम के,
ऐसा मत बोलना, और सामने बोला तो बम्बू घुसड़ देंगे मुंह में, क्योंकि बच्चे तो बड़े होंगे, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है। जब छोटे थे ना तब भी इस बड़ुए का यही रवैया था, और अब इतने बड़े हो गए ना तब भी यही रवैया। लेकिन हाँ, एक दिन इतने बड़े ये होंगे और मैं होंगी कि मुझे इसके आस पास भी रहने में सोचना पड़ेगा। वो आस पास आए ना, उठवा के फेंकवा दूंगी उधर कचड़े वाले डब्बे में उस आदमी को। इधर बच्चों को मैं लेके आई हूँ रसगुल्ला खिलाने, ओ सॉरी, रसगुल्ला आगे खिलाऊंगी। अभी मैं इधर आई हूँ गुपचुप खाने के लिए। बच्चे गुपचुप भी कम थोड़ी खाते हैं, 30-30 रुपए के खाते हैं। और उसको क्या पता, अगर वो रहे ना, उसको 10 रुपए का खिलाने में उसका बाप, दादा, नाना, नानी सब एक साथ मर जाते हैं और सबका भोज हो जाता है। लेकिन मैं रहती हूँ ना खुल के, चाहे उसके साथ हूँ चाहे अपने साथ, है ना। बच्चों को जो खाना है मैं मना नहीं करती, खाने का ये 2 दिन का जिंदगी है साला। अभी हूँ तो खिला रही हूँ, कल को नहीं रहूंगी तो कैसे खाऊंगी बताओ। हाँ, मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो तुम लोग कहते रह जाओगे यार, आने वाले समय में ना देखते रह जाओगे आंख फाड़ के, क्योंकि मैं किसी का छीन के नहीं खा रही हूँ। मैं मेरा बस हक मांग रही हूँ और जिसकी लड़ाई लड़ रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। कुछ औरतें ऐसी भी होती है ना, 10 जगह मुंह मारेगी साली, और किसी ऐसी औरत को आके बोलेगी जो बेचारी अपने बच्चे और परिवार को लेकर के आगे बढ़ने के लिए सोचेगी, एक एक रुपए के लिए तरसेगी। तो थू है तेरे मुंह में बहुत जोर का। बस देखती जाओ आने वाले समय में, अभी तो नहीं है कुछ, लेकिन मुझे पता है मेरा मेहनत एक दिन ऐसा रंग लाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बच्चे ने गुपचुप खा लिया, अब सगुन को क्या है ना, सगुनी मामा भी कम थोड़ी है, इसका भी कहना मामा थोड़ा सा हमको पैदल चला दीजिए। हम बोले जब तक हाँ मैं तब तक तुम लोग को तो सारी चीजें करवाऊंगी, सारी चीजें। इनको मैंने कहा इधर जाने का है, ये डर से नहीं गई, मेरे को बोली कि हाँ आप चलेंगे तब। अब रात हो गए, मैं किसी दिन आऊंगी तो इधर इसको घुसाने का है। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चों को फ्रैंक बनाऊं, नीडर बनाऊं और बेबाक बनाऊं, बेधड़क बनाऊं। जैसे मेरे साथ इतना गलत हो गया ना मुंह बंद करने पे, इन बच्चों के साथ कोई गलत ना करे। मैं इनको इतनी ट्रेनिंग दे के जाऊंगी हर एक तरह से। मैं आई थी गरीब हूँ, लेकिन बच्चों को गरीब नहीं रहने दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है ना। चाहे कितनी अड़चने आ जाए, काहे नहीं दुनिया पूरी मेरे खिलाफ हो जाए, बिल्कुल अकेले अभी ही हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भगवान का नाम लेने का और सारे लोगों से भिड़ जाने का, बस बढ़ते जाने का। और बढ़ नहीं पाऊंगी तो रेंग तो पाऊंगी ना, दौड़ नहीं पाऊंगी, सब चीजें करूंगी। पहले ऐसा सिचुएशन होता था ना, मैं रात को कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब देखो धीरे धीरे कहते हैं ना, जब इंसान बाहर निकलता है, 10 अच्छे बुरे लोगों से मिलता है, तो इंसान का ना बुद्धि खुलता है, डर भागता है और बहुत चीजें सीखने को मिलता है। मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो डरी सहमी लड़की किसी से बातें नहीं करती थी, बाहर निकलने पे लगता था ये घुर रहा है वो घुर रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि इसलिए घुर रहा है क्योंकि मेरे में कुछ बात है। अब मैं हर चीज को पॉजिटिव वे में ले लेती हूँ। और ये हरामी मेरा पति सोचता होगा ना कि ऐसे करने से मैं टूट जाऊंगी, तो और कुछ लोग भी सोचेंगे, तो मैं बता दूं कि नहीं, टूटूंगी नहीं बल्कि और मजबूत बनूंगी। और जितनी सारी चीजें मेरी जिंदगी में छूटी है ना, वो सारी चीजें मैं करूंगी। हाँ, प्यार से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, और प्यार मिलने पे मैं भी मेरे जो अंदर की चीजें ना उसको समझने से थोड़ी सी देर के लिए हट जाती हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में। लेकिन जब इस तरह का माहौल होता है ना, तब एक्चुअली समझ में आता है कि मैं मेहनत करने के लिए आई हूँ दुनिया में और अपना नाम बनाने आई हूँ, बच्चों को परवरिश करने आई हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं अकेले करने के लिए आई हूँ। मैंने सब कुछ अकेले ही तो किया है, खुद किया है। पढ़ाई मैंने खुद किया, शादी मैंने खुद की, बच्चे मैंने खुद किए, सोशल मीडिया में मैंने खुद काम किया। अब आगे देखो सारी चीजें कैसे कैसे खुद होती है। जब मैंने सब कुछ खुद किया है तो फिर किसी को क्रेडिट भगवान थोड़ी लेने देंगे। बच्चों के टाइम में भी मुझे ऐसा लगता था कि काश कोई मेरे साथ होता, काश चाहे मायका का चाहे ससुराल का, काश कोई मुझे रख लेता। भगवान कैसे कंडीशन में मैंने बच्चों को जन्म देके बड़ा किया ना, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद भी, है ना, जो रिलैक्स मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला, ना मेंटली ना फिजिकली। मैंने उसी प्रकार से इनको डे 1 से तेल लगाना, टट्टी साफ करना, सारा चीज सब कुछ किया, नहाना धुलना सजना धजना सब छोड़ करके, कुछ नहीं था, बस बच्चे मेरे पास थे और कुछ नहीं। वहां से इधर निकली हूँ अकेले। अब जब बच्चे इतने बड़े हो गए ना, तब अब लगता है कि भगवान ने जो किया ना मेरे लिए बहुत अच्छा किया।
वो पल मेरे लिए बहुत दर्दनायक था, बहुत कष्टदायक था, जीने मरने का जैसा था। बहुत दुःख था, बहुत दुःख, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर वो दिन नहीं आता ना, अकेले नहीं करती ना, तो आज जो मैं इतना अपने आप पे आके इतना प्राउडली फील करके चिल्ला-चिल्ला के बोलती हूँ, चीख-चीख के, शायद वो मैं नहीं बोलती। कोई एक दिन करता लेकिन 100 दिन मुझे सुना जाता है, किस लंगड़ी को मैंने किया देखो और आज ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। लेकिन आज मैं आज़ाद हूँ, अपने खिलाफ हुए गलती को, गलत को, अत्याचार को गलत बताने के लिए, क्योंकि कोई नहीं आके बोल सकता है, क्योंकि किसी ने किया नहीं तो बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा, किसी की इतनी हैसियत नहीं है। इधर बच्चों को मैं रसगुल्ला खिलाने के लेके आई हूँ, है ना, कि रसगुल्ला ले दूंगी, बहुत दिन से बच्चा रसगुल्ला रसगुल्ला कर रहा है। यहाँ पे बाबू और ये दोनों लड़ाई करते हैं, क्योंकि बाबू हर चीज में पहल करता है और सगुन सोचती है कि मैं करूँ। बाहर आने के बाद मैं ना इनको अब थोड़ी थोड़ी छोड़ती हूँ चीजें सीखने के लिए, और इनके लिए भी अच्छा है। अगर मेरा पैर ठीक होता तो अभी इस जगह पे मैं जाती बच्चों के साथ हाथ पकड़ के, कितना है रसगुल्ला, कैसे है, ये कैसे है, और ये सारा ज्ञान ना मुझे नहीं मिला था। मैं ना जब अभी 2 साल से मैं ये सारी चीजें सीख रही हूँ, जब से बाहर निकली हूँ। वरना पैर नहीं थे तो मुझे तो आटा दाल चावल, किसका क्या प्राइस है, क्या चीज है, कुछ नहीं जान पाती, क्योंकि मैं चल ही नहीं सकती तो मैं क्या जानूंगी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे बच्चे समय से पहले सारी चीजें का जानकारी ले रहे हैं। इनकी हालात ऐसी है कि इनको मजबूरी में जाना पड़ता है और मुझे भेजना पड़ता है। बच्चे जाते हैं दुकान में, पूछते हैं इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, हालांकि अभी वो नहीं जान रहे, लेकिन कभी ना कभी उनके दिमाग में ये बैठता जाएगा। तो जो होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है। आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि काश कोई मेरे सोशल मीडिया में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता, क्योंकि मैं अकेले ही बच्चे भी संभालती हूँ और सोशल मीडिया भी देखती हूँ, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी परेशानी है अकेले उठा रही हूँ, तो एक दिन अच्छा समय आएगा तो उसका भी सुख मैं अकेले भोगूंगी। बस मैं और मेरे बच्चे हैं। आप सब बस याद रखना ये सारी चीजें, कभी भी किसी का कोई योगदान नहीं है, इतनी तो आप सब में ईमानदारी जरूर होगी, है ना। बाकी जगह पे ईमानदारी भले मत दिखाना, लेकिन इस जगह पे जरूर दिखाना कि कैसे मैंने एक एक दिन करके इतना सारा फैमिली जुटाया है। फेसबुक में 46, इंस्टाग्राम पे 19K, और यहाँ पे यूट्यूब पे 5,500, मतलब 5+ समथिंग के। तो इस तरह का मैं अकेले की हूँ। कभी किसी दिन अगर किस्मत ने साथ दिया और कभी आगे बढ़ गई, तो इतनी ईमानदारी आप लोग जरूर रखना। मुझे भले कुछ मत कहना, लेकिन मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ ना, सारे इन बच्चों के लिए कर रही हूँ। इसीलिए इन बच्चों को हमेशा याद रखना कि इनको आपकी जरूरत है। मेरा समय जैसा था वो कट गया, हाँ, जो भी होना था हो गया, लेकिन इन बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, और हाँ, मैंने भी कोई कसूर नहीं किया। अगर मैं मुंह बंद कर लूं तो मेरे बच्चों को जो मिल रहा है ना, वो भी ना मिले, कोई नहीं आएगा देने।